अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और तमाम ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा की आज के एपिसोड में हमने देखा कि हादिया की बहन जो है उसकी माँ उसको फ़ोन करके कहती है कि निसार तुम्हें लेने आ रहा है। वो कहती हाँ बिल्कुल आ रहा है, हम जा रहे हैं। खैर उसकी माँ से उसकी बात होती है, वो कहती है तुम्हें मुझे बता देना चाहिए और ध्यान रखना, और मतलब माँ है उसको बाहिफाजत रहने की तलकीन कर रही है। और निसार जब आने लगता है तो उसको पता चलता है वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है और उसको चोट लग गई है, और वो खैर उसको लेता है, लेके उसको उसकी बहन के घर ड्रॉप कर देता है। और वो तय करते हैं कि नेक्स्ट मुलाकात जो है वो हादिया के बाप के घर पे होगी। और जब हादिया की सास को पता चलता है कि हादिया की बहन यहाँ पे आ गई है तो वो तो बहुत अनॉयड होती है, कहती है तुम लोगों को इसका ख्याल रखना चाहिए, ये तुम्हारा ख्याल रखेगी। अब खैर बाबर अली को पता चलता है तो वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही देता है और आके कहता है कि वो उसकी बहन है, तुम किस तरह की बातें कर रही हो। कहती है अगर इसने बता दिया कि इसके हस्बैंड ने इस पर तोहमत लगाई है तो कहते हैं मुझे हादिया पे पूरा बिलीव है, वैसे भी मैंने उसको मना कर दिया हुआ है। बाबर अली को बिल्कुल समझ नहीं लगती, इसकी बीवी इतना मिसबिहेव करती है लोगों के साथ और वो उसको कुछ भी नहीं कहता। कोई इंसान इतना मजबूर कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ बाबर अली अपने फ्रेंड को यानी हादिया के बाप को फ़ोन करके बताता है कि उसकी बेटी अब बिल्कुल ठीक है, हाँ लड़ाई झगड़ा हुआ था यूनिवर्सिटी में लेकिन वो बखैरियत तो आफियत मेरे तरफ आ चुकी है। वो खैर परेशान तो होता है लेकिन उसके दिलासा दिलाने पे चुप हो जाता है। और जब फैज़ी को पता चलता है कि मेरे बाप ने एक हफ़्ता उसको रोक लिया है यहाँ पे, तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे बाप ने कोई लावारिस खाना खोला हुआ है, हम कम और लोग ज़्यादा रहते हैं हमारे घर पे। माँ का भी कुछ इस किस्म का ही बयान होता है, लेकिन बहन चूँकि अच्छी हो चुकी है वो कहती है कि आप लोग ऐसी बातें मत करें। और यहाँ पे हादिया की माँ कहती है कि आपने गलत किया, उसको वहाँ रहने की इजाज़त क्यों दी, अभी और इसी वक्त मैं उसको जाके लेके आऊँगी। आपको पता है हादिया की सास का। और वही होता है, हादिया अपनी बहन के पास लॉन में जा रही होती है तो उसकी सास उसको डांटती है कि तुम कहाँ भागती फिर रही हो, तुम्हें अपना ख्याल रखना है, दिस एंड दैट। और यहाँ पे उसकी बहन एज एक्सपेक्टेड उसके घर में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रही है, उससे पूछती है तुम खुश नहीं हो, और वो अगर छुपा रही है तो तुम मत इंटरफेयर करो, लेकिन वो पूरा इंटरफेयर कर रही है। यहाँ पे रज़ी कहीं जा रहा होता है तो वहाँ पे फैज़ी की बहन आ जाती है और उसको कहती है कि ड्राइवर नहीं है तो मुझे ड्रॉप कर दो। तो वो पूछता है तुम कहीं पहले जैसे दोस्तों के पास तो नहीं जा रही, तो वो कहती है नहीं, मेरे बाबा ने एक साइकेट्रिस्ट का कहा था, उसी से मिलने जा रही हूँ, तो तुम ड्रॉप कर दो। वो कहता है नहीं मेरे पास तो टाइम नहीं है, मुझे किसी और साइड पे जाना है। तो कहती है चलो मैं ड्राइवर का वेट कर लेती हूँ। उसकी माँ उसके लिए ढेरों शॉपिंग करके लाती है। लड़की की इंटेंशंस अब बदल चुकी हैं, वो कहती है मेरे पास पहले बहुत कपड़े हैं, आप क्यों लेके आई हैं। माँ जिस तरह की खुद है उस तरह की उसको बनाना चाहती थी, अगर अब वो सुधर गई है तो माँ को ये सूट नहीं कर रहा। कहती है तुम कैसी हो गई हो, कैसे लोगों को पसंद करने लगी हो, उनके जैसी हो गई हो, तुम्हें तो शॉपिंग का शौक होता था। और यहाँ पे एक दफ़ा फिर हादिया की बहन उसकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व होने की कोशिश करी है कि तुम्हारा हस्बैंड आया नहीं, तुम उदास हो, तुम्हारी आंखों से आंसू निकले हुए हैं। इसको अच्छी भरी समझ लग रही है कि मेरी बहन अवॉइड कर रही है, तो उसको अगर वो पर्दा रखना चाहती है तो उसको रखने क्यों नहीं दे रही है। बहरहाल दिखाते हैं जी कि बाबर अली बहुत परेशान बैठा है, उसकी बीवी वहाँ पे आती है और कहती है आप क्यों परेशान है। तो कहता है नहीं मैं परेशान नहीं हूँ, क्योंकि उसकी बीवी को देख बहुत बड़ी परेशानी है, अच्छी बात है उससे शेयर नहीं कर रहा। कहती है इतने अरसा हो गया, आपको क्या ख्याल है, मुझे पता नहीं आप परेशान हैं। खैर यहाँ पे जब हादिया फ़ोन करती है फैज़ी को कि तुम कहाँ हो, तो कहता है तुमसे मतलब, तो कहती है मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे पता होना चाहिए तुम कहाँ पे हो। खैर इस तरह के स्टूपिड किस्म के वो रिप्लाइज करता है अपनी बीवी को, और बेचारी अपनी बीवी होने का फ़र्ज़ निभाती रहती है। और यहाँ पे वो लूज टॉक करता है उसके साथ और उसको कोई परवाह नहीं है इस चीज़ की, फ़ोन बंद हो जाता है। और यहाँ पे खैर से जो उसकी दूसरी बीवी है वो अपनी माँ को बताती है कि खुशखबरी ये है कि रज़ी और हादिया का अफेयर चल रहा था, जिसका फैज़ी को पता चल गया है। माँ बहुत खुश होती है, कहती है तो अच्छा हुआ, अब तो तुम्हारी जान छूट जाएगी उससे। कहती है दूसरी खबर ये है जिसको सुन के आपकी तबीयत ख़राब होगी कि वो प्रेग्नेंट है, और ऐसे ही होता है। माँ तो मुरझा जाती है कि अब तो हमारा प्लान फ्लॉप हो रहा है, वो तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी बच्चा होने के बाद। खैर यही था आज का एपिसोड। आपको रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। इसके साथ इजाज़त चाहती हैं, अल्लाह हाफ़िज़।